ने ये रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। हर इंसान जो पहले दूसरे दिन इस क्लब में आता है तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ नहीं आता। उसे फर्स्ट वाली जो सीनरी है ना वही समझ आती है। उसे उठा उठा के उठाना पड़ता है कि उठ जा भाई क्लब ज्वाइन कर ले। बट सेकेंड टाइम जब वो क्लब में आता है रिजल्ट्स लेता है ना तो उसके चक्षु खुलते हैं कि हाँ ये रिजल्ट मेरा भी आ सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होती है। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपको समझना ये जरूरी है अपनी लाइफ में कि अपनी लाइफ में आपको अपने सपनों के लिए जीना है। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे लोग यहाँ पे इस बात को यकीन में नहीं मानेंगे, यानी कि इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि हमने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। और क्या होता है अंत में? होता है कि हम अपने सपनों को काटना शुरू कर देते हैं। याद करिए अपना वो टाइम जब आपको लगता था कि यू आर एन एंजल, जब आपको लगता था कि आप एक परी हैं, आप उड़ सकती हैं, है ना? बट वो परी बेचारी ऐसे किचन में घुसती है कि उसे ये नहीं पता चलता कि लाइफ किस मोड़ पे ले जा रही है और लाइफ का बहुत डिवास्टेशन हो जाता है यहाँ से। तो याद रखिए हमेशा अपने सपनों को जीने के लिए ये सुबह का जो 1 आवर एंड 1 एंड 15 मिनट्स हैं, ये बहुत हैं जो आपके सपनों को बहुत इंपॉर्टेंट उड़ान दे सकते हैं। ओके। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने जितने भी रिजल्ट देखे यहाँ पे, ये कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं है कि इन्होंने आज क्लब ज्वाइन किया और अगले दिन इनका रिजल्ट आ गया। ये वो रिजल्ट्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को टाइम दिया। टाइम देने के बाद अपने कोच को सुना, उसके बाद एक बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। है ना? हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है अपने कि हमें हमेशा उन चीजों को लेके चलना जहां पे हमें शॉर्टकट्स ना हो, हमें टाइम मिले। क्योंकि टाइम जब मिलता है लगता है तो आपकी पेशेंस चेक करता है और उसी पेशेंस के बाद आपकी सक्सेस होती है। ओके। एंड लेट मी टेल यू, जितने भी लोग हैं यहाँ पे इससे पहले क्या कर रहे थे पता है आप लोग? कोई जीरा पानी पी रहा था, कोई नींबू पानी शहद पी रहा था, कोई सुबह सुबह वॉक कर रहा था, बट एक डायरेक्शन नहीं थी। डायरेक्शन नहीं थी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक टूल नहीं था कि सर कौन सा टूल कहाँ पे चलेगा। देखो, जहां पेचकस काम कर सकता है वहां पेचकस काम करेगा। जहां पे वो चाबी काम करेगी घुमाने वाली, वहां चाबी काम करेगी। जहां सुई काम करती है वहां सुई काम करेगी। बट उस टाइम क्या था? उस टाइम हमें किसी ने डायरेक्शन दी कि नींबू पानी और शहद पियो, वेट चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ। आई थिंक साल में आपने 8-10 किलो नींबू खत्म कर दिए होंगे और 3-4 किलो शहद खत्म कर दिया होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट और वेट वही का वही था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो टूल्स है अपनी लाइफ के, वो हमेशा याद रखिए कि जो बेस्ट टूल है वही बेस्ट टूल हमें वहां पे यूज करना है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग लाइफ में हमेशा याद रखिए एक बात कि कई कई बार ना कई चीजें आपके पेशेंस का इम्तिहान ले रही होती है ना? एग्जाम ले रही होती है। हम लोग वर्कआउट करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है जब अपने गोल के बिल्कुल पास में होते हैं ना, बिल्कुल पास में, वहां से हम लोग हट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। यार हमारे ना बस की नहीं है, हमारी शायद बॉडी ही ऐसी नहीं है, हमें लगता है हम कर ही नहीं सकते। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपको फिर बता दूं, भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो ये 24 घंटे हर एक को इक्वली बांटे गए थे। है ना? जब वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना भगवान के यहाँ पे, तो क्या होता है? कपड़ों का एक बहुत बड़ा सा थान काटा जाता है। ऐसे ही एक मांस का बहुत बड़ा थान काटा जाता है और उसमें से मैन्युफैक्चरिंग होती जाती है ना? उस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत समझना बहुत जरूरी है। और जब इंसान जब नीचे आता है ना, तो नीचे आने के बाद इतने ज्यादा फियर फैक्टर्स उसके माइंड में भर जाते हैं, उसे लगता है कि शायद वो कर नहीं सकता। ये पता क्यों होता है? मैं बताऊं आपको। ये इसीलिए होता है कि जहां पे आप दूसरों की बात सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो इसीलिए आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि शायद ये आपके साथ नहीं हो सकता, शायद ये आपका वेट नहीं जा सकता। है ना? बहुत सारी चीजें आती हैं। और जहाँ पे जब हम लोग इस कम्युनिटी में आते हैं, जब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना नए नए, तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि कहता है सर हमारा वेट जाएगा क्या? है ना? तो एज अ पेशेंस, एज अ कोच हमें भी पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि 2000 से ज्यादा फैमिलीज को हमने अभी तक ठीक कर दिया है। हमें पता है कि ये वेट जो है बड़ा टेम्पररी है, ये तो जाना ही जाना है। आपको पेशेंस रखनी है उस वेट के, उस रिजल्ट्स को लेके। नेवर गिव अप। पहले ही छोड़ के मत भाग जाना कि सर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। एंड
सबसे इंपॉर्टेंट इस स्लाइड के थ्रू, देखिए बहुत अच्छा लगता है, किसी का 35 किलो गया, 40 किलो गया, 50 किलो गया ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। काश मेरा भी चला जाता, है ना? हम लोग सोचते हैं ना, 10-15 किलो गया, काश मेरा भी चला जाता। बट मैं आपको बता दूं, उस 50 किलो या 55 किलो या 10-20 किलो को गिराने के लिए जो मेहनत है ना उस इंसान की, वो हमें नहीं दिखती। वो इंसान जो बार-बार हमें अपना चाय तक, इनफैक्ट नॉट चाय, फ्रेश पीने से लेके शेक लेने तक, खाना खाने तक सारी फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजता है, उनके रिज़ल्ट्स आते हैं, है ना? और होता क्या है, हमें लगता है कि रिज़ल्ट बड़े आसान है, 15 किलो इनका चला गया, मेरा भी चला जाएगा। तो ये स्लाइड्स वो ही डिपिक्ट कर रही है ना? ये ऑन द स्टेज, ये जो इंसान प्लेटें उछाल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बट उसके बैक द स्टेज कितनी गलतियाँ उससे हुई हैं, कितना कुछ टूट-फूट हुई है, कितनी मेहनत करी है उस इंसान ने, वो हमें नहीं दिखती। तो याद रखिए, ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों से वेट आपका आपका डिक्रीज़ होगा, इन्हीं चीज़ों से आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन वापस आएगी। हमेशा याद रखिए कि लाइफ में सक्सेस जो है, वो वो नहीं है जो आपको हमेशा दिखती है ना? कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हरियाली दिखती है इंसान के, आपको उसका लेविश लाइफ़स्टाइल दिखता है। लेविश लाइफ़स्टाइल मतलब बड़े महँगे कपड़े, बहुत महँगी गाड़ियाँ, बहुत महँगी गाड़ियाँ, ऊपर-ऊपर से, ऊपरी दिखावा बहुत दिखेगा। जितना ऊपरी दिखावा होगा ना इंसान में, इतना ही इंटरनली वो वीक होगा। मैं बता दूँ आपको, जितना ऊपरी दिखावा इंसान करेगा, इतना ही इंटरनली वीक होगा। तो किसी को देख के डिप्रेस मत होना लाइफ़ में, कि काश भगवान हमें भी ऐसी लाइफ़ दे। कुछ नहीं है, आपके पास सबसे बेस्ट वर्ज़न है आपका। आपका वर्ज़न सबसे बेस्ट है। अगर आप कहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि भगवान काश उसकी लाइफ़ हमें दे, आपको क्या पता उसके घर में, उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है? आप तो उसका एक बड़ी घर देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, है ना? बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, लेविश लाइफ़स्टाइल देख रहे हैं। क्या पता किन प्रॉब्लमों से, किन बीमारियों से वो इंसान जूझ रहा है। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा हरियाली, इतनी सटी हुई हरियाली आपको जो दिखेगी, वो हमेशा फ्रूटफुल नहीं होती, है ना? तो इंटरनली क्या करना है आपको? इंटरनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स को लेके। देखो, एक चीज़ बहुत कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट, कितने लोग सपने देखते हैं? कितने लोग सपने देखते हैं यहाँ पे? देखने चाहिए। मैं कहता हूँ सपने देखने चाहिए। खुली आँखों से देखोगे तो सपने पूरे होंगे, बंद आँखों से देखते हो तो नींद आ जाएगी। खुली आँखों के सपने बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो सपने जो है ना, वो आपको खुद देखने हैं अपनी आँखों से। क्योंकि कोई किसी के सपने नहीं जीता। आपको ही अपने आप को पुश करना है उन सपने को जीने के लिए। आपको ही अपने आप को ड्रैग करना है उन सपनों तक पहुँचने के लिए। हम मात्र एक सोर्स हैं। जितने भी कोचेज़ हैं यहाँ पे जो आपकी डाइट डिज़ाइन करेंगे, जो आपको कम्युनिटी में इनवाइट करेंगे, एक स्पार्क दिखा सकते हैं आपको। बट उन सपनों के लिए आपको खुद जीना है। खुद उठ के उन सपनों की तैयारी करनी है कि हाँ, मेरे को भी ये वेट जो है रिड्यूस करना है। ओके? एंड इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज अगर अपने आप के लिए जीना नहीं शुरू किया, तो आप कभी भी जी नहीं पाएँगे। कहते हैं ना कि लाइफ में हमेशा टीवी उसी की चॉइस का चलता है, चैनल उसी की चॉइस का चलता है जिसके हाथ में रिमोट है। जिसके हाथ में रिमोट है ना, वही अपना चैनल देख पाएगा। तो अपनी लाइफ का जो रिमोट है ना, वो किसी को देना नहीं। अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखना, जो चैनल चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो यूज़ करना। रिमोट से मतलब क्या है? रिमोट से मतलब है कि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पे या फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे, आज इन चीज़ों से समझ के हम लोग उभरना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या बोला?